नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप आएंगे मेरे साथ और जुड़ेंगे और देखते हैं जो आज का मॉक टेस्ट है तो उसमें जो भी आपके संबंधित क्वेश्चन है तो उनको देखेंगे और आप सभी मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे इसमें आपका प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आपकी सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या मिलती है। तो बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो आपकी जनसंख्या है वो कौन से राज्य में आप बताएंगे। अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति या आप कह सकते हैं क्या है, एसटी। क्या है आपका एससी, क्या है एससी, शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट जो आपकी मिलती है सबसे ज्यादा वो कौन से राज्य में निवास करती है। तो आप याद रखेंगे राज्य कौन सा है, तो राज्य कौन सा आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति है एससी जाति है तो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में निवास करती है, उत्तर प्रदेश। और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति वो कौन से राज्य में निवास करती है, ये याद रखेंगे। कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसमें आप ये भी याद रखेंगे जैसे अगर भारतीय संविधान पूछे कि एससी आयोग, कौन सा आयोग है, एससी आयोग। एससी आयोग का जो गठन है वो कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखेंगे 338। कौन सा आर्टिकल, 338। और एसटी आयोग अगर आपसे पूछ रहा है तो इसे याद रखेंगे 338 ए। कौन सा आपका 338 ए। तो दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीटी कल्चर के द्वारा निम्न में से कौन सा एक उत्पादित होता है। वीटी कल्चर, तो वीटी कल्चर में आप किसका उत्पादन करते हैं, आपको बताने सिल्क का करते हैं, केचुआ का करते हैं, शहद का करते हैं या अंगूर का करते हैं। बताएंगे सभी कमेंट करके वीटी कल्चर। तो वीटी कल्चर की आप बात करें तो वीटी कल्चर में किसका, वीटी कल्चर आप याद रखेंगे अंगूर का उत्पादन या अंगूर की खेती हम बोलते हैं क्या है, वीटी कल्चर। शहद, शहद आप याद रखेंगे तो शहद आपका मधुमक्खियों से प्राप्त होता है और मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। केचुआ पालन को हम क्या बोलते हैं, केचुआ पालन को आप याद रखेंगे क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं आपका, वर्मी कल्चर। क्लियर हो गया। केचुआ पालन क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर। और आप याद रखेंगे शहद वाला जो क्या है इसको क्या बोलेंगे, एपी कल्चर। क्या बोलेंगे आपका, एपी कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो ये आपके कोशिका के अंग है। तो कोशिका के किस अंग को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्गी काय को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को। बताएंगे सभी ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे दी जाती है, ट्रैफिक पुलिस। बताएंगे सभी कमेंट करेंगे ट्रैफिक पुलिस। तो ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, गोल्गी काय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गोल्गी काय को कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग, तो आत्महत्या की थैली कोशिका के किस अंग को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। तो आत्महत्या की थैली याद रखेंगे किसको बोलते हैं जी, लाइसोसोम। आपसे पूछा जाएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री आप याद रखेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम। आपसे पूछा जाएगा कोशिका का ऊर्जा घर, क्या है, कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसे बोलते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा घर आपसे पूछ रहा है तो कोशिका का ऊर्जा घर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया। कोशिका का ऊर्जा घर अगर आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटीन की फैक्ट्री पूछ रहा है राइबोसोम है, आत्महत्या की थैली पूछे तो लाइसोसोम है, और ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे दी जाती है, गोल्गी काय को। किसको देते हैं, गोल्गी काय। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं तो किससे बंधी होती हैं, आपको बताना है कमेंट करके। डीएनए की जो आपकी श्रृंखलाएं वो किससे बंधी होती हैं, तो कार्बन बंध से, हाइड्रोजन बंध से, ऑक्सीजन बंध से या नाइट्रोजन बंध से डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। डीएनए, तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल आप बोलते हैं। तो डीएनए की श्रृंखलाएं आपसे पूछा गया है कि ये किससे बंधी होती हैं। तो आपको याद रखना है डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती हैं, आपके हाइड्रोजन बंध से। किससे बनी होती है, आपके हाइड्रोजन बंध से। किससे होती हैं, हाइड्रोजन बंध से। क्लियर हो गया, डीएनए क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, कैप्सेसिन है, लाइकोपिन है, जेंथोफिल है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, बताएंगे सभी कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, बताएंगे सभी। तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है आपका, लाइकोपिन। क्या है आपका, लाइकोपिन। क्लियर हो गया। और आपसे पूछा जाएगा मिर्च में तीखापन, क्या है, मिर्च में तीखापन। तो मिर्च में तीखापन का कारण क्या है, मिर्च में तीखापन का कारण आपका कैप्सेसिन। ठीक है, मिर्च में तीखापन का कारण क्या है आपका, कैप्सेसिन। और आपसे पूछे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। साधारण सा ही आपका क्वेश्चन है। 44 होती है या 46 होती है, 42 या 43, बताएंगे। 44 है, 46 है, 42 है, 43 है, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या तो 23 जोड़ी होते हैं। तो 23 जोड़ी का मतलब क्या हो जाएगा आपका 46। कितने होते हैं आपके 46, कितने होते हैं 46। क्लियर हो गया। तो आपको याद रखेंगे सबसे आपका कितने होते हैं आपके 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो क्योंकि इसका सहचारी है, क्योंकि किसका सहचारी माना जाता है इसे, नीलहरित शैवाल, लाल शैवाल, फफूंद या मांस, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। किसका आपका सहचारी माना जाता है, नीलहरित शैवाल है, लाल शैवाल है, फफूंद है या मांस है, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। एजोला, ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में तो ये क्या होता है आपका नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को आप क्या बोल देते हैं, BGA। ठीक है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या बोल देते हैं, नीलहरित शैवाल, या क्या बोल देते हैं, BGA। आपसे भी क्वेश्चन आता है कि BGA का प्रयोग किस फसल में नाइट्रोजन देने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे कौन सी फसल है, धान की फसल में नाइट्रोजन देने के लिए किया जाता है। कौन सी फसल में नाइट्रोजन देने के लिए करते हैं, धान की फसल में। ठीक है, नीलहरित शैवाल BGA का प्रयोग धान की फसल में नाइट्रोजन देने के लिए किया जाता है जी। आगे बढ़ते हैं, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। तो दूध आपको बताना है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, एस्परजिलस है या स्टेफाइलोकोकस है, उसके बाद में स्यूडोमोनास है या लैक्टोबैसिलस है, बताएंगे सभी। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, दूध। तो दूध आप सब जानते हैं, दूध में ऐसे अन्य क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे पूछ सकता है कि दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, केसीन प्रोटीन के कारण। कौन सी प्रोटीन आपके, केसीन प्रोटीन के कारण। ठीक है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में आप याद रखेंगे कौन सी शर्करा मिलती है आपकी, लैक्टोज। कौन सी शर्करा मिलती है दूध में, लैक्टोज शर्करा मिलती है। और आपसे पूछा जाए दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है, तो इसी से मिलता जुलता शब्द कौन सा आपका, लैक्टोबैसिलस। कौन सा शब्द आपका, लैक्टोबैसिलस। कौन सा शब्द है, लैक्टोबैसिलस। क्लियर हो गया, कौन सा शब्द है जी, लैक्टोबैसिलस। क्लियर हो गया सभी का, लैक्टोबैसिलस जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, अफीम पोस्त पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है, फूल से करते हैं या पत्ते से, अधपके फल से या मूल से, बताएंगे। अफीम पोस्ता पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है, अफीम पोस्ता, बताएं सभी। अफीम पोस्ता पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है, तो इसे आप याद रखेंगे कौन से भाग से प्राप्त होता है, फूल से। कौन से भाग से आपका, फूल भाग से प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया, कौन से भाग से आपका, फूल भाग से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, रेशम उद्योग को हम किस नाम से जानते हैं, सेरीकल्चर है, पीसी कल्चर है या आपका हॉर्टिकल्चर है या एपीकल्चर है, बताएंगे सारा। रेशम उद्योग को तो आप पढ़ते हैं जो सेरीकल्चर है। ठीक है, तो इसमें एक बार देख लेते हैं, एपीकल्चर में किसका पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, ये कहलाता है एपीकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या है, हॉर्टिकल्चर में आप याद रखेंगे बागवानी। क्या है आपका, बागवानी। हॉर्टिकल्चर में क्या है, बागवानी। पीसी कल्चर में क्या है, मछली पालन। क्या है आपका, पीसी कल्चर में मछली पालन। पीसी कल्चर क्या है, मछली पालन। और सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन। क्लियर हो गया, रेशम कीट पालन। तो याद रखेंगे रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर मछली पालन, हॉर्टिकल्चर क्या है, बागवानी, एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन। आपसे पूछा जाता है, क्या है क्वेश्चन आता है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति आपसे पूछ रहा है, ब्लू रेवोल्यूशन, तो ये किससे संबंधित आपका, मछली पालन से। किससे संबंधित आपका, मछली पालन।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है ऑर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों की बीच की कड़ी माना जाता है? उभयचर है, वह पक्षी है, अभयचर हो रहा है, उभयचर है, उभयचर व पक्षी है, ठीक है। सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। ऑर्कियोप्टेरिक्स आपको बताना है किन दो वर्गों के बीच की कड़ी माना जाता है, बताएंगे सभी कमेंट करेंगे। तो आपको याद रखना है ये क्या है, सरीसृप व पक्षी। क्या है? सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी क्या है? ऑर्कियोप्टेरिक्स। कौन है आपका? ऑर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप व पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? हड्डी में आपको बताना है कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है। आपको बताना है कि हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। तो इसे आप याद रखेंगे कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फेट। कौन सा होता है आपका? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम और फास्फोरस आप बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? हड्डी में। अब हड्डी से क्वेश्चन क्या है, जैसा आपसे पूछा जाए मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। कितनी होती है आपकी? 206। आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी? आपकी स्टेपिज। कौन सी है? स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ मिलती है? स्टेपिज मिलती है आपकी कान में। कहाँ मिलती है? कान में। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी मानी जाती है? फीमर। फीमर कहाँ मिलती है? तो फीमर आपको कहाँ मिलती है? जांग में। फीमर कहाँ मिलती है? आपके जांग में। याद रखेंगे फीमर कहाँ पे मिलती है? जांग में। आपसे बोले रेडियस और अल्ना कहाँ मिलेंगी? हाथ में। आपसे बोले टीबिया और फिबुला कहाँ मिलेंगी? पैर में। पटेला कहाँ मिलेगी? आपके पैर में। तो आप याद रखेंगे इन हड्डियों को। तो 206 सबसे छोटी स्टेपिज कान में और सबसे बड़ी फीमर या मजबूत आपसे पूछे जांग में आपके मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली जो संरचना उसे हम किस नाम से जानते हैं? अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली जो संरचना है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताना है कंडरा है, स्नायु है, उपास्थि है, इनमें से कोई नहीं है। बताएंगे सभी। कंडरा, स्नायु, उपास्थि। तो अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? तो अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली जो संरचना उसे हम किस नाम से जानते हैं? कंडरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कंडरा के नाम से जानते हैं। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जैसे मानव कान है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप मोड़ेंगे फिर वहीं पहुंच जाएगा। ठीक है। ऐसे नाक है, तो जो मानव कान है या आपका नाक है, ये इसका निर्माण किससे होता है? तो आप याद रखेंगे ये क्या होती है? उपास्थि। ठीक है। तो कान और क्या है आपका नाक, इनका निर्माण किससे होता है? कान और नाक का निर्माण किससे होता है? उपास्थि से। किससे होता है? आपका उपास्थि से बने होते हैं आपके कान और नाक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे? तो आपको इन ऑप्शन में से चुनना है। कैंसर के अंतिम चरण से, गर्भ में शिशु की जानकारी से, हृदयघात से या वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर, तो गोल्डन आवर हम वास्तव में उसको भी बोलते हैं जैसे दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना होने के दौरान जो आपका प्रथम घंटा होता है उसे हम आपका गोल्डन आवर कहते हैं। लेकिन आपको इस ऑप्शन में से बताना है कि गोल्डन आवर वास्तव में इनमें से किससे संबंधित है। तो गोल्डन आवर इनमें से आपको याद रखना है किससे संबंधित है? हृदयघात, हार्ट अटैक से आपका संबंधित है। क्या है? गोल्डन आवर। तो याद रखेंगे किससे संबंधित है? हृदयघात। तो हृदयघात या हार्ट अटैक में जो आपका उपचार दिया जाता है, प्रथम आपका जो घंटा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हृदयघात। तो गोल्डन आवर कहा जाता है। या आपका जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें आपका प्रथम घंटा भी क्या कहलाता है? गोल्डन आवर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रतौंधी किस कारण होती है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, संकों की खराबी के कारण या रेडॉप्सिन की कमी से। रतौंधी रोग, तो रतौंधी आप बताएंगे रतौंधी रोग। ठीक है। तो विटामिन अगर पूछ रहा है कि विटामिन कौन सी विटामिन कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन आप सब जानते हैं कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या है आपका? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है आपका? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। क्लियर हो गया? कौन सा रोग हो जाता है आपका? रतौंधी। तो आपको बताएं नींद में से किसके कारण होता है? आपका संकों की खराबी के कारण है
या रेड ऑप्शन की कमी से? बताएंगे। तो ये किससे होता है? रेड ऑप्शन की कमी से। किससे होता है? रेड ऑप्शन की कमी से। क्लियर हो गया? किससे होता है? रेड ऑप्शन की कमी से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है, मनुष्य का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 39 डिग्री सेंटीग्रेड है? सामान्य मानव का जो तापमान है वो कितना होता है? बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कितना होता है। तो आप अगर पूछ रहा है तापमान, टेम्परेचर, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में आप याद रखेंगे कितना होता है? 98.6। कितना होता है? 98.6 क्या होता है आपका? फ़ारेनहाइट। आपसे पूछे सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में, तो सेल्सियस में आप याद रखेंगे जो सेल्सियस आपका पैमाना है, सेल्सियस पैमाने पे कितना होता है? तो इसमें आप याद रखेंगे 36.9। कितना होता है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है इस ऑप्शन के आधार पे कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में यानी जो आपका ब्लड है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या बोलते हैं हम? हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोकाइसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, या ग्लाइकोसूरिया? बताएंगे। रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है, रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, जब मात्रा आपकी कम हो जाएगी तो कम मात्रा को हम बोलते हैं हाइपो, क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। और जब आपकी मात्रा अधिक हो जाएगी, जब मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर हो गया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर हो गया? हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट, नींद में से कौन सी ग्रंथि बाह्य स्रावी है? थायराइड, पीयूष, थाइमस, या यकृत? बताएंगे सभी। बाह्य स्रावी ग्रंथि आपकी कौन सी है? ठीक है, तो ग्रंथि आप पढ़ते हैं, ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथि आपने पढ़ा होगा, ग्रंथि पढ़ते हैं। तो ग्रंथि आपकी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं ग्रंथि। ग्रंथि में 3 प्रकार आपके कौन कौन से वो देख लेंगे। ग्रंथि 3 प्रकार की आपकी होती हैं। एक कैसी होती हैं? एक तो होती हैं जी बाह्य स्रावी। कैसी होती हैं? बाह्य स्रावी, एक्सोक्राइन, जिनका श्रावण बाहर की तरफ होता है, बाह्य स्रावी। एक कैसी होती हैं? एक होती हैं आपकी अंतःस्रावी, जिनका श्रावण अंदर की ओर होता है। और एक कैसी होती हैं? एक होती हैं आपकी मिश्रित, जो दोनों का आपका कार्य करती है। एक ऐसी होती है मिश्रित। बाह्य स्रावी में जैसे आपके आंसू हैं, ठीक है, ये आपके आंसू हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसू बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे? अश्रु ग्रंथि। तो अश्रु ग्रंथि, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे आप याद रख सकते हैं कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? अश्रु ग्रंथि, ठीक है, अश्रु ग्रंथि। फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे, नाक आएगी, तो नाक में आप याद रखें कौन सी ग्रंथि है? नासिका ग्रंथि। कौन सी है? नासिका ग्रंथि, याद रखना है सभी को। उसके बाद आगे चलेंगे, फिर मुंह आ जाएगा, तो मुंह में कौन सी ग्रंथि मिलती है? तो मुंह में ग्रंथि मिलेंगी लार ग्रंथि। कौन सी आपके? लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आपके? लार ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद जो हमारी त्वचा है, त्वचा जब आपका टेम्परेचर को बनाने के लिए, तो इसमें क्या है? पसीना निकलने लगता है, तो इनको याद रखेंगे, ये कौन सी ग्रंथि हो जाएंगी? स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि। और एक इसमें बिल्कुल आपको अलग याद रखना है, आपको लगे जैसे अंतःस्रावी लेकिन बाह्य स्रावी है, और इसे याद रखेंगे कौन है? यकृत, लीवर। क्या है आपका? यकृत ग्रंथि। क्लियर हो गया? अंतःस्रावी आप याद रखेंगे, तो इसमें आप याद रखेंगे कौन कौन है जी? जैसे एक पीयूष हो जाएगा, आपको याद रखेंगे, एक कौन आपका? थायराइड है, एक कौन हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा अधिवृक्क या एड्रिनल आप बोलते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं जी, एक थाइमस हो जाएगा, थाइमस हो जाएगा। तो ये आपकी ग्रंथि कैसी है? अंतःस्रावी। मिश्रित में आप याद रखेंगे, मिश्रित में कौन सी आपकी? अग्नाशय, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, अग्नाशय या पैंक्रियाज आप बोलते हैं। क्लियर हो गया? नहीं, अब इनमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन आपका ये बनता है, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा है कि शरीर की मास्टर ग्रंथि क्या है? शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कौन है शरीर की? मास्टर ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी है मास्टर ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। क्योंकि अन्य जितनी भी ग्रंथि होती है सब पे नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। आपसे पूछा जाएगा कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन है? आपका पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? आपकी पीयूष ग्रंथि। क्लियर हो गया? सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि।
और आपसे पूछा जाएगा, इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछ रहा है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। कौन है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत। क्लियर हो गया, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। तो आपका इतना पूछ लेते हैं ग्रंथि में से। तो क्वेश्चन है कि कौन सी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, तो आंसर याद रखेंगे यकृत। कौन सी आपके, यकृत। क्लियर हो गया, कौन सी ग्रंथि है आपके, यकृत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों के माध्यम से लगाया जाता है। जाली दस्तावेजों का पता, तो जाली दस्तावेजों का पता आपको बताना किन किरणों से लगाया जाता है। बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों से लगाया जाता है, बताएंगे सभी। जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों से लगाया जाता है, बताएंगे। जाली दस्तावेजों का पता, तो जाली दस्तावेजों का पता अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे कौन सी किरणें होती हैं आपकी, पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें। क्लियर हो गया, कौन सी किरणें होती है आपकी, पराबैंगनी किरणें जी। आज देखते हैं इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो उसे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आपका शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक आप सब जानते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका, वाट। क्या होता है आपका शक्ति का मात्रक, वाट होता है। आप पढ़ते हैं जी बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। आपसे पूछा जाए आवृत्ति का मात्रक क्या है, आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। आपसे पूछा जाए विभवांतर का मात्रक क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। क्या है विभवांतर का मात्रक, वोल्ट। क्या होता है आपका विभवांतर का मात्रक, वोल्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 हॉर्स पावर बराबर क्या है, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो आप याद रखेंगे 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट। क्लियर हो गया, कितना होता है जी, 746 वाट जी। तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था आपके सामने। इसमें बहुत सारे आपने क्वेश्चन हल किए और क्वेश्चन हल करने के बाद में आपको इसमें देखा कि आपने किस तरीके से प्रदर्शन किया। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो आपके आगे के मॉक टेस्ट हैं उन्हें भी आप सभी मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये आज का जो मॉक टेस्ट था, इसमें सभी जो क्वेश्चन थे हमने साइंस से रखे थे। तो साइंस का आपका ये स्पेशली मॉक टेस्ट था। आगे जो भी आपके मॉक टेस्ट मिलेंगे उसमें सभी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपका केवल साइंस से क्वेश्चन थे। तो बाकी अन्य जो आपके मॉक टेस्ट होंगे सभी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी आपका मॉक टेस्ट है उसमें आप प्रतिभाग करें। इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।